इस वेबसाइट पे आप देखें, इस पे आपको लेआउट्स नज़र आएंगे। मतलब उन्होंने पूरी साइट को एक लेआउट बनाई है, तरतीब दी है चीज़ों को। कैसे कि आप जब HTML में अभी जैसे सीख रहे हैं तो चीज़ें बनाते हैं तो वो ऊपर से नीचे आ रही होती हैं। यहाँ पे हेडिंग, यहाँ पे पैराग्राफ, यहाँ पे इनपुट्स, यहाँ पे टेबल, या एक नीचे की तरफ सारी चीज़ें आ रही होती हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे इस व्यू की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इतना ये वाला एरिया जो ये इतना एरिया है, जाहिद को देखें भला है अगर तो, वरना तो उसमें कॉल करता हूँ। यहाँ से इतना ये वाली लेआउट एक ब्लॉक बना हुआ है, और यहाँ पे आप समझ लें कि 3 ब्लॉक्स यहाँ पे बने हुए हैं, एक ये, ठीक है, इस तरह से। और नीचे भी एक ये ब्लैक वाला, ये जिसमें कॉन्टैक्ट्स या सारी चीज़ें लिखी हुई, तो ये भी एक ब्लॉक बना हुआ है। तो मतलब कि डिवीजन्स हुई हैं यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी सारी यहाँ पे डिवीजन्स हुई हैं। इसकी अगर आप एग्जांपल एक और देखें रियल में, तो अब जब आप कैंपस में इंटर होते हैं तो आपको यहाँ पे डिवीजन्स नज़र आती हैं, एक बॉयज़ साइड वाली, एक गर्ल्स साइड वाली, और एक ऑफिस वाली, ठीक है। तो एक हॉल को डिवाइड कर दिया गया कुछ ब्लॉक्स में, ठीक है। इसी तरह वेब पेजेस पे भी हम डिवीजन्स करते हैं, या फिर करते हैं ब्लॉक्स बनाते हैं, ताकि उनके अंदर चीज़ों को अरेंज रखें, वो इधर उधर फैले ना, और उनको लेफ़्ट राइट मूव किए जा सके पूरे ब्लॉक्स को। तो इस तरह की हम चीज़ें अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको उनकी ब्लॉक्स जो हैं उनकी आपको लाइंस भी नहीं नज़र आ रही होंगी। जो अभी जैसे यहाँ पे ये वाला जो मैं माउस के साथ ऐसे कर रहा हूँ, तो ये वाला एक पूरा ब्लॉक है, इसके अंदर वो स्लाइड्स चल रही हैं, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द हमें कोई बाउंड्री भी नहीं नज़र आ रही जो हमें शो करे कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हिडन होता है, उसका बॉर्डर हिडन होता है। तो इसको थोड़ा हम करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबलाइम टेक्स्ट आपने ओपन करना है और इसमें एक नई फ़ाइल बनाते हैं। अभी ये खाली है, कुछ भी नहीं है, फ़ाइल न्यू फाइल एक, और इसको सेव भी कर लेते हैं, सेव एज़, और इसको कोई नाम दे देते हैं HTML बेसिक्स डॉट, नहीं चलें कोई इजी सा नाम देते हैं इसे Pakistan.html, ठीक है। इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। तो HTML लगाना बहुत ज़रूरी है, और डेस्कटॉप पे इसको या कहीं भी सेव करना वो आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें इसको लाजमी देनी, नाम और एक्सटेंशन, इसको सेव कर लेना। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, फाइल आ गई, इसको आपने ओपन करना है, तो ये इस तरह ओपन हो जाए। इसके अंदर आप कुछ भी लिख के आप टेस्ट कर सकते हैं कि मैंने जो लिखा है इसको सेव भी करना है कि वो यही, अभी मैंने जो फ़ाइल खोली हुई है ये राइट फाइल है, वही फ़ाइल है जो मैंने बनाई है। तो इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपको वही चीज़ इसमें नज़र भी आएगी। तो अब इसके बजाय इसमें वही HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं, HTML, और टाइटल में दे देते हैं HTML बेसिक्स, सेव करते हैं। तो टाइटल हमें पता है कि टाइटल हेड के अंदर जो टाइटल है ये चीज़ हमें यहाँ पे शो होती है। तो रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए HTML बेसिक्स यहाँ पे आ गया, और जो चीज़ हम इस वाइट वाले एरिया में लिखेंगे वो ये सारा हमारा बॉडी एरिया है, इसमें सारी चीज़ें आएंगी। ये हमने पहले भी किया था। तो हम मज़ीद इसमें अभी जो चीज़ें इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको एप्लीकेशन में आपका जो टेस्ट फेज़ आएगा, जो वाइवा आएगा, जो उसमें एप्लीकेशन होगी, उसमें ये चीज़ें बहुत मिकदार में इस्तेमाल हुई हैं। तो वो आपको अभी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप वो अचानक से देखें तो आप घबराएं ना कि ये अब क्या चीज़ें आ गई हैं। तो क्योंकि वो जो उन्होंने टेस्ट फेज़ में हमसे एप्लीकेशन मांगनी है ना, वो वैसी नहीं होनी जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं, हेडिंग, पैराग्राफ और इनपुट्स और टेबल और सारी चीज़ें एक ही सीक्वेंस में नीचे आती हुई, वैसा नहीं होना। उन्होंने कहना है हमें कोई रियल ऐसा वेब पेज बना के दिखाओ, जैसे कोई लॉगिन पेज कितना खूबसूरत होता है, उसमें बॉक्सेस के अंदर चीज़ें रखी होती हैं, तो वो डिवीजन्स हुई होती हैं उसकी, तो वो ताकि आपका जो वाइवा जब आएगा, जब आपका जब वो चीज़ें आएंगी तो उसमें आपको वो चीज़ें ईजी हो जाएँ समझनी। तो ये जो डिवीजन्स हैं इनको कैसे करते हैं हम, इनके
डिविजन्स जो हैं इसमें आपने टैग यूज़ करना है, बहुत सिंपल टैग है, div div, ठीक है। और ये पेड है, इसका आपने एंड भी लगाना है, ये वाला भी div, और ये यहाँ पे इसका एंड भी आएगा। इसको आप अभी सेव करेंगे आपको तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं नज़र आना, तो इसके अंदर आप कुछ लिख सकते हैं कि दिस इज़ माई बॉक्स, या टेबल कर दें, नहीं दिस इज़ माई ब्लॉक, ऐसा कर दें, ठीक है। तो अभी टेक्स्ट ही आपको लिखा आएगा, लेकिन इसके इर्द गिर्द वो जो ब्लॉक लगाया हमने, डिवाइडर लगाया, वो नहीं शो हो रहा, तो वो हमने शो भी करना है। इसके लिए आज आपको CSS का भी मज़ीद बताता हूँ। CSS में आपको पहले वीडियो में भी थोड़ा बताया था इस्तेमाल करके, कलर, बैकग्राउंड कलर करके, तो तरीका वही है। पहले टैग में, एंड वाले टैग में नहीं, पहले टैग में, ये पेड है ना, ये इसके साथ मिला हुआ है, तो इसका जो पहला टैग है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ब्लॉक, ये ब्लॉक से भी पहले हम एक हेडिंग बनाते हैं, H1, और इसमें लिख देता हूँ मैं दिस इज़ हेडिंग, ऐसा सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो हेडिंग आ गई हमारे पास। अब ये जो हेडिंग है, इसका पहला जो टैग है, इसके अंदर हम स्टाइल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्पेस दे के अब लिखना है स्टाइल इक्वल, और इसके अंदर आपने स्टाइलिंग लिखनी है। अब वो स्टाइल आप क्या देना चाहते हैं इसे, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे बैकग्राउंड कलर दे लें, इसको बॉर्डर दे लें, हाइट दे लें, विड्थ दे लें, पैडिंग दे लें, इसको सेंटर भी हो जाएगी। तो बेसिकली पूरी चीज़ को ही सेंटर करना है, तो उसके लिए तो आपको सेंटर टैग ही लगाना पड़ेगा, इधर भी सेंटर, इधर भी सेंटर। लेकिन अगर आप टेक्स्ट को सेंटर करना चाहते हैं, सिर्फ टेक्स्ट को, तो फिर आप CSS के ज़रिए भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं जस्ट इसे बैकग्राउंड देता हूँ, बैकग्राउंड आपको यहाँ पे लिखा लिखाया भी आ जाएगा, लेकिन हाथ से लिखें तो वो आपको बेहतर है। बैकग्राउंड कलर, तो जब ये कलरफुल सा हो उसका मतलब आपकी गलती नहीं है, सही लिख दिया आपने। तो अगर ये देखें, मैंने अभी नहीं पूरा लिखा था, तो वो वाइट सा है, तो कलर, और बैकग्राउंड कलर हम करते हैं अभी रेड। तो ये देखें इसका रिफ़्रेश, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो गया, मतलब टेक्स्ट के पीछे वाला कलर। अब कलर को फ़ॉन्ट कलर को करना है हमने वाइट करते हैं, तो उसके लिए जस्ट कलर लिखना है हमने, तो वो फ़ॉन्ट पे अप्लाई होगा, कलर वाइट, सेव, रिफ़्रेश, वाइट। अब आ गया इसकी हाइट, इसकी विड्थ कम करते हैं, क्योंकि ये इस कोने से लेके उस कोने तक टोटल जा रही है, तो इसकी विड्थ जो है वो कम करते हैं। यहाँ पे स्पेस देना, नहीं पूरी ये हेडिंग यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरी हेडिंग है, मतलब ये सारा एरिया हेडिंग का है। हम हेडिंग को सिर्फ यहाँ तक लेके आना चाहते हैं, तो इसकी विड्थ जो है वो मेरे ख्याल में यहाँ पे 250 पिक्सल तक करें तो वो हो जाएगी। तो विड्थ जो है इसकी 250 पिक्सल, सेव और रिफ़्रेश, ये देखिए यहाँ तक आ गया वो। अब इस पूरी हेडिंग को दरमियान में करना है, तो फिर हमें इधर भी सेंटर लगा लेना है, इधर भी सेंटर लगा लेना है टैग। लेकिन अगर सिर्फ टेक्स्ट हेडिंग यहीं की यहीं रहे, टेक्स्ट को सेंटर करना चाहता हूँ, मतलब ये इधर इस वाले कोने में लगा हुआ है, इधर से इतनी जगह खाली है ये रेड वाली, तो हम टेक्स्ट को बिल्कुल यहाँ पे इतना यहाँ पे सेंटर करना चाहते हैं। तो इसको इसी में एक और स्टाइल दे देना, मतलब स्टाइल तो वही लगा हुआ है, स्टाइल इक्वल, बैकग्राउंड भी लगा दिया, कलर भी लगा दिया, विड्थ भी लगा दी। अब स्पेस दे के एक और लगा देनी हमने, टेक्स्ट अलाइन, वो इसको सेंटर कर देनी हमने। तो उससे क्या होगा कि ये जो है इसका टेक्स्ट जो है वो सेंटर हो जाएगा। इस तरह इसकी हाइट को भी बढ़ा घटा सकते हैं। तो मतलब कहने का कि हम एक हेडिंग जो है, ये देखें ये एक हेडिंग है, इसको हम स्टाइल देते जा रहे थे। इसी तरह हमने स्टाइल देना इस डिव को भी, यहाँ पे स्टाइल इक्वल, इसको भी देना। अब क्या इसको स्टाइल देना है, हम इस डिवाइडर का बॉर्डर लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमें इसका बॉर्डर नहीं नज़र आ रहा, उसके अंदर तो कुछ लिखा हुआ है लेकिन हमें बॉर्डर नहीं नज़र आ रहा। हम बनाना चाहते हैं यहाँ पे 500 बाई 500 का बॉक्स है, 500 हाइट होगी उसकी, 500 विड्थ होगी। हम ऐसा कोई बॉक्स बनाना चाहते हैं यहाँ पे, तो इस बॉक्स को हम विड्थ भी दे देते हैं, हाइट भी दे देते हैं। सबसे पहले बॉर्डर देते हैं, तो
और बॉर्डर में 2-3 चीज़ें इसको हमने देनी होती हैं। एक तो कितने पिक्सल का बॉर्डर जो दे रहे हैं उसको 1 पिक्सल हो, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, तो वो हम इसको 1 पिक्सल ही देते हैं। दूसरा बॉर्डर जो होता है यहाँ पे पड़ी, तो जो बॉर्डर होता है उसमें वो डॉटेड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और डैश्ड भी हो सकता है, पूरी एक लाइन भी हो सकती है, या फिर वो डैशेस लगी हो सकती हैं या डॉटेड हो सकती है। तो फिलहाल मैं सॉलिड करता हूँ, और कलर भी उसको बताना होता है कि बॉर्डर का कलर क्या हो, तो कलर अभी ब्लैक कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, रिफ़्रेश करेंगे तो हमें वो बॉक्स जो है, वो ब्लॉक जो है वो नज़र आ रहा है अब, ठीक है ना। तो इसमें ये जो अभी ब्लॉक बना है, दिस इज़ माय ब्लॉक, इसके इर्द गिर्द वो हमें अब बॉर्डर से नज़र भी आना शुरू हो गया। लेकिन अब ये इस कोने से लेके वहाँ तक लगा हुआ है, और हाइट भी इसको ऑटोमेटिक मिली है, जितना एक अंदर टेक्स्ट था उस हिसाब से इसको हाइट भी मिली हुई है, ऑटोमेटिक मिली। तो यहाँ पे आप अगर इसको कोई भी कुछ BR लगा के आप और कुछ लिखेंगे तो इसकी हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी इस तरह से। तो ये बॉक्स एक बना है जिसकी विड्थ भी ऑटो है, हाइट भी इसकी ऑटो है। हम इसकी विड्थ और हाइट दोनों को एडजस्ट करते हैं, हाइट भी 500 करते हैं, विड्थ भी 500 करते हैं। तो यहीं पे जो इसको स्टाइल दिया था हमने, ये इतना, इसके अंदर हमने बॉर्डर लगाया, जस्ट बॉर्डर लगाया, तो स्पेस दे के हम इसको विड्थ इसकी कम करते हैं। सबसे पहले विड्थ इसकी 500 करते हैं px पिक्सल्स में, सेमीकोलन। तो अब आप देखेंगे तो इसकी विड्थ जो है कम हो गई। अब हाइट भी हम 500 ही कर देते हैं, चाहे बॉक्स के अंदर थोड़ी चीज़ें हैं लेकिन हम उसकी हाइट जो है वो भी 500 ही कर देते हैं, px। तो अब 500 बाय 500 का ये बॉक्स बन गया, ठीक है। इस तरह से अब ये एक बॉक्स बन गया हमारा हेडिंग, उसके बाद एक बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स के अंदर भी आप बॉक्स बना सकते हैं। तो अभी इसके अंदर जो चीज़ें हैं ये मैं निकाल देता हूँ। सेव करता हूँ। अभी एक हमारा बॉक्स है और उसके अंदर जस्ट लिखा हुआ है दिस इज़ माई ब्लॉक। रिफ़्रेश, इस तरह से। अब मैं इस बॉक्स के अंदर 2 बॉक्स बनाना चाहता हूँ छोटे छोटे, एक यहाँ पे बनाता हूँ, एक यहाँ पे बनाता हूँ। तो उसके लिए हमें अगेन टेक्स्ट के नीचे ही, क्योंकि अब इसके अंदर बनाना है हमने, क्योंकि हम अगर चाहते हैं ना कि इस बॉक्स के अंदर कोई बॉक्स आए तो ये डिव के अंदर यहाँ पे कुछ बनाना है हमने। तो इसके अंदर यहाँ पे आके फिर एक डिव बनाना है। अब वो शुरू हुआ, एंड हुआ, और इसको भी हमने हाँ जी, इसको भी हमने स्टाइल यहाँ पे दे देना है। तो मैंने कॉपी पेस्ट करके इसको भी मैंने स्टाइल दे दिया, बॉर्डर भी वही दे दिया, और विड्थ से जो इसकी 500 है, हाँ अब इनकी विड्थ हाँ जी कम करना पड़ेगी, 200 करते हैं, हाइट भी इसकी 200 ही करते हैं। ठीक, अच्छा ये देखें, डिवाइडर जो है ABC वाला, इसको मैंने मार्जिन दिया है यहाँ पे, टॉप मार्जिन 20, 10, 0 और 30। तो ये मार्जिन इसके टॉप पे 20 अप्लाई होता है, राइट पे 10, बॉटम पे 0 और 30 इसके लेफ़्ट पे अप्लाई होता है जाके। डोंट डिस्टर्ब मी। तो अब मार्जिन अब हमने किसको दिया, ABC को। तो ABC को देखें तो अब उसके बॉक्स के बाहर ABC वाला बॉक्स, ये उसके बाहर यहाँ पे 30, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 है। तो उस हिसाब से वो बॉक्स के इर्द गिर्द वो बन गया, उतना फासला बन गया। अब हम करना चाहते हैं बॉक्स के अंदर कुछ, जैसे बॉक्स के अंदर ABC लिखा हो तो ABC टच हो रहा है लेफ़्ट पे भी और टॉप पे भी। तो इसका जो लेफ़्ट है वहाँ पे इसको अभी हम देते हैं पैडिंग लेफ़्ट। तो आप देखेंगे तो ABC जो है ये थोड़ा सा राइट की तरफ हो जाएगा, क्योंकि अब बॉक्स के अंदर फासला बनना है, बाहर नहीं बनना। तो यहाँ पे आते हैं और यही डिव है, तो इसको लास्ट पे अब यहाँ पे हमने, बल्कि
इसको रहने देते हैं क्योंकि इस पर काफ़ी स्टाइल्स हो गए अप्लाई। हम ये करते हैं दूसरे वाले पे। पहले कुछ थोड़ा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, वो भी कर लेते हैं। इसको पहले मार्जिन देते हैं, मार्जिन टॉप, ये वाला DEF को मार्जिन टॉप देते हैं। तो यहाँ पे ये DEF वाला डिवाइडर है, ये वाला, और इसको यहाँ से मार्जिन टॉप देते हैं, मार्जिन हाइफन टॉप, और इसको दे देते हैं 30 पिक्सल्स। तो इस तरह से ये हमें ऊपर से वो कर देगा, ठीक। ऊपर से 30 पिक्सल आ गए। इस तरह आप इसको मार्जिन लेफ़्ट भी दे सकते हैं, राइट भी दे सकते हैं, बॉटम भी दे सकते हैं। अब हम करते हैं इसको पैडिंग देते हैं, DEF वाले को पैडिंग लेफ़्ट देते हैं। तो यहाँ पे आके इसको देते हैं पैडिंग हाइफन लेफ़्ट, क्योंकि 2 लफ्ज़ लिखने हैं तो वो स्पेस नहीं देनी, आपने हाइफन लगा देना। और इसमें हम इसको देते हैं लेफ़्ट से 20 पिक्सल्स, और रिफ़्रेश जब करेंगे तो ये हमें अब बॉक्स के अंदर जो चीज़ है वो एक, हाँ जी, तो फासला बन गया। अब जो कुछ भी लिखा आएगा वो इस लाइन से राइट पे ही रहेगा, लेफ़्ट में नहीं आना उसने, ठीक है। यहाँ से राइट पे आएगा। तो हम कुछ लिख भी सकते हैं यहाँ पे, जैसे DEF लिखा हुआ है तो इसके नीचे हम BR लगाते हैं और कुछ और लिखते हैं, सेव करते हैं। तो रिफ़्रेश करने पे ये देखें उसी में ही वो रहता है। हाँ जी, इसका अब टॉप पे भी हम मार्जिन दे सकते हैं, और सॉरी पैडिंग दे सकते हैं। तो टॉप से भी वो एरिया ब्लॉक के अंदर वो चीज़ हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसको जहाँ पे ये स्टाइलिंग ख़त्म हो रही है वहाँ पे स्पेस दे के हम पैडिंग हाइफन टॉप, और इसमें हमने लिख देना कुछ 20 पिक्सल्स को दे दें। तो पैडिंग टॉप दे रहे हैं और उसकी वैल्यू 20 पिक्सल कर दी हमने। तो अब होना ये चाहिए कि ये DEF जो लिखा हुआ है इसके ऊपर 20 पिक्सल का आ जाना चाहिए, और ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक के बाहर नहीं, अंदर। तो ये देखें आपको अब अंदर। तो मार्जिन होता है बाहर वाला एरिया और पैडिंग होता है ब्लॉक के अंदर वाला एरिया। उसके अंदर फिर हमारी चीज़ें होती हैं सारी, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से हैं ये चीज़ें। इस तरह आप अपना, अब जब आपका टेस्ट फेज़ आपकी बनेगी, एप्लीकेशन बनेगी जिसका आपका वाइवा भी होगा, आपकी पहले सबमिट होगी फिर उसका वाइवा होगा। उसका जब आप कोड खोलेंगे तो उसमें भी आपको ये छोटे छोटे डिवीजन मिलेंगी जो डिव टैग्स के साथ लगी होंगी। तो वो अब आपको इजी हो जाएंगी। आपने अब एक बड़ा बॉक्स बनाना है प्रैक्टिस के लिए। तो नहीं, एक आपने बड़ा बॉक्स बनाना है, उसके अंदर 2-3 बॉक्स बना लेने हैं और उनको राइट करें, मूव करें, लेफ़्ट करें, यानी फ्लोट के ज़रिए। तो स्टाइल करके आपने उसमें, जैसे मैंने आपको बताया, तो बॉक्स को राइट मूव करें, लेफ़्ट मूव करें, और उनको मार्जिन दे के देखें, उनको पैडिंग दे के देखें। और एक बेस्ट एग्जांपल तो इस तरह की है कि आप अपना एक वेब पेज बनाएं जिसमें एक बॉक्स बनाएं इस तरह का, वो ऊपर ही खड़ा रहे, उसके अंदर एक मैं अभी यहाँ पे आपको थोड़ा आगे के मूव कर रही है। नहीं वो नहीं बनानी, ये तो मूव कर रहे हैं ना, ये वेबसाइट चल रही है शायद इसलिए। ये देखिए इतना बॉक्स आप बनाएं, ठीक है। ये जब इतना बॉक्स आप बना लेंगे तो उसके अंदर फिर आप कुछ लिखें। हाँ जी, उसके अंदर फिर आप एक इतना बॉक्स बनाएं, उस बॉक्स के अंदर इतना बॉक्स बनाएं, उसके अंदर आप मेन्यू अपनी दे सकते हैं और ऊपर कुछ लोगो वगैरह और कुछ लगा। तो मतलब यहाँ पे भी जो बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, और ये दोनों जो हैं वो एक बड़े बॉक्स के अंदर है। तो बड़ा बॉक्स इनमें से ये है इतना, तो इनके अंदर एक मेन्यू वाला बॉक्स है और एक ऊपर तस्वीर वाला बॉक्स है। तो इन्होंने भी इस तरह बॉक्सेस बनाए हुए हैं और उनके अंदर तस्वीरें लगाई हुई हैं। और इस तरह आप नेक्स्ट एक इतना बॉक्स बना सकते हैं, या फिर वो आगे वाला दूसरा बॉक्स, वो तीसरा। तो एक सबसे पहले तो एक इतना, जितना मैंने अभी सिलेक्ट किया, इतना एक बड़ा बॉक्स बनाया, उसके अंदर 3 बॉक्स बनाए, और एक बॉक्स को लेफ़्ट पे लगाएं, एक को राइट पे लगाएंगे, तो तीसरा होगा वो ऑटोमेटिकली आपका दरमियान में आ जाएगा, या उसको सेंटर टैग के साथ आप उसको दरमियान में भी कर सकते हैं इस तरह से। तो अपना एक वेब पेज जो आप पहले से बना रहे हैं उसी पे वर्किंग कर लें, या एक नया क्रिएट कर लें। तो अपनी लेआउट्स
आपने नॉर्मल वेबसाइट्स देखी होंगी, उनका एक हेडर होता है, जैसे इसका हेडर है अभी, और एक राइट पे एक छोटा सा बॉक्स नीचे की तरफ जा रहा होता है, वो साइड बार उसको कहते हैं। राइट साइड बार हो सकता है, लेफ़्ट साइड बार हो सकता है, और एक बॉडी वाला एरिया। तो वो आपको एग्जांपल अच्छी जो है वो आपको शायद BZU की वेबसाइट से मिल जाएगी, bzu.edu.pk। इस पे आपको डिवीजन्स भी ज़्यादा नज़र आ जाएंगे। ये देखिए आसिया होगी कि इसमें देखें भी, ये देखें राइट पे भी एक बॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, और एक बॉक्स इधर बॉडी वाला है जिसके अंदर कंटेंट, एक्चुअल कंटेंट होता है वो। और तो ये अगर आप इनका सोर्स कोड देखें तो ये आपको इनमें भी डिवीजन्स ही नज़र आएंगी ज़्यादा, इंस्पेक्ट करके या इस तरह से ना। ये देखिए इन्होंने बहुत सारे डिव्स यूज़ किए हुए हैं, डिव, ठीक है। जिस डिव को मैं क्लिक करता हूँ वो उतना ब्लॉक उधर से सिलेक्ट हो जाता है। तो अभी ऊपर चलते हैं, तो आपको ये वाला डिव, ये वो बिग, शायद उस वजह से BG इन्होंने लिखा हुआ है। ये वाला इसको आप देखें तो इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो आपको वो दिखा रहा है कि एक ऊपर डिव बना हुआ है, उस डिव के अंदर उन्होंने लोगो रखा हुआ है और मेन्यू रखी हुई है, सारी चीज़ें। और इस तरह से, तो इसको इस तरह से डिवीजन्स की होती हैं, उनके अंदर चीज़ें रखी होती हैं। तो ये आप सारा प्रैक्टिस करें। इसको मैं सेव कर लेता हूँ अभी।